अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं USA से महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं सर। सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर बताएं फिर हालात को कैसे देखते हैं? ईरान में एक एक्सीडेंट हुआ, ईरान के सदर और उनके वजीर खारजा कुछ और साथी भी हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए। पाकिस्तान में चौधरी परवेज इलाही साहब बाहर आ गए हैं, हमाद अजहर साहब भी स्क्रीन मंजर पे नजर आ रहे हैं। कहीं डील हो रही है खान साहब को, कहीं से रिलीफ मिल रहा है। कैसे देखते हैं तमाम दुनिया के हालात को? सर जी, बात ऐसे है कि ईरान के सदर के साथ जो वाकया हुआ है उसमें मैंने प्लानिटरी पोजीशन देखी थी। तो उस वक्त के जो प्लैनेट थे ना वो इस तरह के अलाइन हुए हुए थे कि उसमें ऐसे कोई वाकयात का इंसिडेंट बन रहा था। और ये जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त से लेके 26 तारीख तक ऐसे लगते हैं कि ऐसे एक और वाकया हो सकता है। आई होप कि मैं गलत हूँ इस दफ़ा, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कुछ आप बुरा प्रिडिक्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 26-27 तारीख तक आपको कुछ दुनिया में ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे फिर दुनिया को एक सदमा या झटका मिलने का बहुत चांस है, बहुत उम्मीद है कि एक ऐसा वापस से कोई वाकया रोनुमा हो सकता है। अब अगर आप देखें तो उस तारीख को तो उसमें 19 तारीख थी, और अगर आप 19 तारीख को डिवाइड करते हैं तो उसमें 1 और 9 आते हैं। 1 जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ही प्लैनेट फायरी प्लैनेट है, जबकि मार्स के साथ उस दिन राहु का फुल कंजंक्शन हुआ हुआ था। तो ये मार्स राहु के कंजंक्शन के ऊपर फ्यूल डाला था सन ने, तो ये इंसिडेंट हैपन हुआ। अगर आप इसको और डिटेल में जाने तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, ये कोई साजिश थी। ठीक है, और ये साजिश थोड़े टाइम के बाद, शायद थोड़े टाइम के बाद नजर आए, मंजर आम पर आए, लेकिन मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये साजिश ऐसे सामने नहीं आएगी। ये किसी एक ब्लेम के तरीके में, या हो सकता है ईरान किसी के ऊपर ब्लेम करके एक वार लाइक सिचुएशन में चला जाए किसी के भी अगेंस्ट में। तो ये डेफिनेटली एक नई वार शुरू होने वाली है, एक नई जंग शुरू होने वाली है। ईरान इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट इंस्टेंस लेगा, ये आप देखेंगे आने वाले जुलाई अगस्त में। अब अगर हम बात करें दुनिया के हालात में, तो दुनिया के हालात में जुलाई अगस्त में ही ऐसे हालात होंगे कि दुनिया एक तरफ से जंग में उलझ जाएगी और दूसरी तरफ से कुदरती आफात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, जैसे सैलाब, जलजले, और इसके अलावा वायरसेस वायरसेस में डेंगू वायरस हो सकता है, और हो सकता है कोविड भी आए, लेकिन कोविड का कम चांसेस हैं। दूसरे वायरसेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अब अगर आ जाए जी, अगर अब आ जाए हम हमारी पाकिस्तान की हुकूमत पे, तो पाकिस्तान की हुकूमत को भी ऐसे ही कुछ हालात देखने पड़ेंगे जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया के अलावा अपने अपने मुल्क को नहीं संभाल पाएगी, स्पेशली इन हालात की वजह से। जिस तरह बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, अभी ये जो गर्मी की एक लहर चल रही है, ये जून की 15 तारीख के बाद से बेहतर होगी। बेहतर इन सेंस ये नहीं कि गर्मी के बाद फौरन मौसम बहार में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है ना, इसमें आपको बहुत कमी दिखेगी। बहुत कमी से मुराद ये है कि एक नॉर्मल गर्मी, क्योंकि ये मौसम ही गर्मियों का है, तो गर्म तो रहेगा लेकिन इस तरह की गर्मी होगी कि बर्दाश्त के अंदर आ जाएगी। अब तो बर्दाश्त से बाहर हुआ हुआ है और लोड शेडिंग भी चल रही है। तो ये चीज़ों में 15 जून के बाद से बेहतरी दिख रही है मुझे। सर जिस तरह अभी आपने बात की है कि कोई नई वायरस, कोई नई चीज आ रही है। आप USA में होते हैं, USA में कार्टून बड़े मशहूर है, सैमसन कार्टून है हम्म। उनकी। मैं नई पेशन को ही सुन रहा था कि 2024 में कोई आसमान में, सूरज में शमसी तूफान बर्पा हो रहा है, कोई ब्लैक होल बन रहा है, दुनिया में जी। कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ये बैठ जाएगा। किस हद तक उस कार्टून को अमेरिका में पसंद किया जाता है? उसकी पेशन गोइयां हमेशा सच साबित हुई हैं, जिस तरह भी हुई हैं, जो भी उन्होंने की है। आप उसको किस तरह जी। प्रेडिक्ट करते असल में शहजाद साहब, बात ये है कि जो मैंने देखा है ना, सैमसंग की जितनी भी कार्टून बने हैं, मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है। मैंने सुना ज़रूर है इस बारे में, और इनकी वाकई प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि ये एक्चुअली प्री प्लान होता है, मतलब ये एक तरह से प्लान कर लेते हैं और ये वैसा करते हैं। तो एज अ फैक्ट ऐसा महसूस होता है कि ये एक इनकी प्रिडिक्शन थी, बट इन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये, या मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्री प्लान सिस्टम होता है इनका।
जो मैंने सुना है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसे इंस्टेंस होंगे कि कनेक्टिविटी में फिर इश्यू आएगा। जैसे दुनिया कोरोना में एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई थी ना वर्ल्ड से, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। इंटरनेट वाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि लोग एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे, एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इस दफा जो कनेक्शन का इश्यू आएगा वो इंटरनेट से रिलेटेड होगा। तो कनेक्टिविटी का इश्यू मुझे दिख रहा है, स्पेशली जुलाई अगस्त में। ऐसे आपको टाइम मिलेंगे जब इंटरनेट एकदम से गायब हो जाएगा, या ऐसा होगा कि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस किसी तरह डिले होना शुरू हो जाएगी। डिले में कह सकते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं कह सकते, डिले जरूर होगी। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मतलब ये है कि हम दुनिया किसी नई बीमारी या नई किसी चीज की तरफ जा रही है, जैसे कोरोना वायरस में हुआ था, कुछ अरसे के लिए हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए थे और फिर जी हम उसी तरफ जा रहे हैं, कुछ अरसे के लिए हम फिर एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोरोना वायरस जैसे हालात होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस दफा टेक्नोलॉजी से हम डिस्कनेक्ट होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, मुझे इस तरह आपको रीच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब मैं इजी आपसे जैसे तरह मैं बात कर रहा हूँ इतना नहीं होगा। मतलब एक डिले हो जाएगा, जैसे कभी फाइबर ऑप्टिक्स डिस्कनेक्ट हो जाती है पानी में। मुझे ऐसा लगता है इसी तरह के कुछ हालात होंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स का डिस्कनेक्शन हो जाएंगे, जैसे समंदर में, खास तौर पे पानी में ऐसा कुछ वाकया होगा रौनुमा, जिसकी वजह से कि डिस्कनेक्शन आएगा। तो स्टार्टिंग में आपने बात की थी 26 और 27 को कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान जैसा इंसिडेंट दोबारा होने जा रहा है। दुनिया के किस खित्ते में आप ये इंसिडेंट होता हुआ देख रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगता है यूरोप, और यूरोप से सेंट्रल एशिया के बीच में ही कुछ ऐसे हालात बनेंगे वापस से। यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम वापस से होगा। आई होप कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 26-27 से पहले पहले कुछ एक नया वाकया रहनुमा हो सकता है, और किसी बड़े लीडर की डेथ भी हो सकती है। अभी भी चांसेस हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको जिंदगी दे। जी, किसी बड़े बिल्कुल आप बिल्कुल। किसी बड़े लीडर की डेथ की बात करें, अल्लाह खैर करे। आगे हम्म, जो किस्मत का हाल है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, गायब का इल्म अल्लाह के पास बिल्कुल है। हमारा ये बिल्कुल। किताबी इल्म है, हमारा अंदाजा है। तो सर जी। कुछ थोड़ा सा अगर बात कर ले, चौधरी परवेज लाई साहब बाहर आए हैं, हमाद अजहर हम्म, साहब भी मंत्री आम पर आए हैं। उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा है कि आप मंत्री आम पर आ जाए, मराज सईद साहब भी बहुत जल्द उन्होंने कहा आएंगे, और जो बाकी हम्म। रहनुमा छुपे हुए हैं वो भी आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि अब यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद और रशीद, एजाज चौधरी और जो दूसरे रहनुमा जेल में हैं वो भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, और इमरान खान साहब का जो साइफर केस है उससे भी उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? शहजाद साहब, बात यह है कि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। इस टाइम पे मेरे ख्याल से पीटीआई को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जबकि मैंने एक दफ़ा आपको पहले भी बताया था वीलॉग में कि 23 से लेके 26 के बीच में खान साहब के साथ कुछ एक ऐसी हालात हो सकते हैं कि वो कुछ बहुत एग्रेसिव एक्शन लेंगे। तो मेरा तो बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं है कि खान साहब को इस टाइम पे, स्पेशली ये 7 4 5 दिन, ऐसे कोई एक्शन लें या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिसके जब वजह से इनके ऊपर बैकफायर हो जाए। मेरे ख्याल से ये लोग सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आएंगे, खान साहब के केसेस से वो बरी भी होंगे। लेकिन ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप कोई एक्शन लें। इस टाइम पे जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन हो जाएगा। ये वो टाइम है जिसमें एक्शन पे रिएक्शन होगा ही होगा। और आप देखेंगे कि ये 2 4 दिनों में खान साहब के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आएंगे। एक तरफ उनको रिहाई मिल रही होगी, दूसरी तरफ उनके खिलाफ कोई नए केस जमा हो रहे होंगे। तो ये टाइम मेरे ख्याल से अच्छा टाइम नहीं है कोई भी एक्शन लेने के लिए। आपको इस टाइम में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी नजर आएंगे। नॉर्मल लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या किसी भी सफ़र पे जा रहे हैं, तो आप बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करें या सफ़र पे जाएं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने का चांस है। अब अगर खान साहब की लाइफ में आते हैं तो इसी तरह उनके भी जायचे में इसी तरह के हालात हैं कि वो एग्रेशन में आके कोई गलत स्टेप उठाएंगे। तो उनको चाहिए कि ये चीज़ को अभी 3 जून तक पोस्टपोन करें, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लें। अगर उन्होंने अभी एक्शन लिया, डेफिनेटली वो एक नए प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और जहां तक ये आपके दूसरे नुमाइंदों की बात रही, जो भी उनके वर्कर्स हैं या जो उनके कोलीग्स हैं,
जो अभी मंजरे आम पर आ रहे हैं वो आएंगे, लेकिन वो वही वाली बात है कि जो हम देखना चाह रहे हैं वो अभी नहीं दिखेगा। मतलब वो एक्शन तो करते हुए दिखेंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, उसको आने में अभी टाइम है। सर जिस तरह आप बात कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन होगा, तो 9 मई वाला वाकया ना हो जाए, जिस तरह एक्शन से रिएक्शन हुआ। तो बात करूंगा थोड़ी सी कल के सबसे बड़े हरीफ, आज के दोस्त बनने जा रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई। कैसे देखते हैं इन दोनों को? सियासत में तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, बहुत बड़े हरीफ थे, आजकल आमने सामने बहुत मोहब्बतें एक दूसरे से बढ़ रही हैं। किस तरह देखते हैं आगे? ये मुझे तो ना वन साइड लव स्टोरी दिख रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि खान साहब कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे इनके साथ। डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स का गेम है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे इनका कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखता। ये कुछ कुछ छोटे से अरसे के लिए आए हुए होंगे। एंड डेफिनेटली खान साहब को अभी इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत थी पिछले साल में, जब खान साहब अकेले थे। अब इनको इनकी जरूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं ना कि जब उभरता सूरज होता है तो सब उसके साथ फॉलो करते हैं उसको। तो ये अब वो वाली मिसाल है कि वो जो मौलाना साहब हैं वो इमरान खान साहब को फॉलो कर रहा है। इमरान खान साहब इनके साथ नहीं जा रहे हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल स्टोरी है अंदर की। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड में मैसेज यही है कि वैसे एस्ट्रोलॉजिकल दो साइन बड़े अच्छे होते हैं, एक लियो और एक कैंसर। ये दो वो असेंडेंट हैं जिनके जो प्लैनेट है ना, आप आसमान में देख सकते हैं। और ये जो प्लैनेट है, एक है सन और एक है मून। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हो जाएंगे ना, तो आपके ये दो बंदे, लियो और कैंसर, वैसे तो सबको ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर ये इन लोगों को अपनी जिंदगी में अरूज पे जाना है, तो लियो और कैंसर वाले अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, तो ये बहुत ऊपर तरक्की पा सकता है, और ये बहुत ऊपर जा सकता है। तो ऐसे जो भी असेंडेंट हैं, इनको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। वैसे तो मेरा यही पैगाम है कि सबको करनी चाहिए, और ये हमारा फर्ज भी है। लेकिन ये दो ऐसे प्लैनेट हैं, ये दो असेंडेंट हैं, जिनके प्लैनेट आप खुद देख सकते हैं आसमान में। इसके अलावा आपको आसमान में कोई प्लैनेट नहीं दिखेगा, मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, इनमें से कुछ प्लैनेट आपको नहीं नजर आए। ये दो प्लैनेट को आप देख सकते हैं, और बज़ाहिर भी आप अपने माँ बाप को देख सकते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि आप लोग अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत करें, इससे बहुत आपके फ़र्क आएंगे, आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे। सर थैंक यू सो मच। मुझे और महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम फिर इनसे गाहे बगाए रहनुमाई लेते रहेंगे। सर थैंक यू सो मच।